भाई हलाल के लिए सर्टिफिकेशन जो मजहबी उलमा है इस्लाम के, वो लोग सर्टिफाइड करेंगे। दीपक भाई चौरसिया के लिए तो कोई उलमा लिख के देंगे नहीं। और दूध कैसे हलाल हो गया साहब, हल्दी कैसे हलाल हो गई, बताइए ना। कि हलाल को एक चीज समझिए, हलाल का मसला ये है कि ईमानदारी के साथ जो चीज भी इस्लाम के दायरे में हम समझते हैं। कितना बढ़िया बात। एक आम आदमी जो अपने घर में गाय पालता है, दूध बेच के काम चलाता है, वो कलमा पड़ेगा या गाय पड़ेगी या भैंस पड़ेगी? सीने कलमा पड़े। हवाई जहाज हलाल है। अब डॉक्टर कैसे हलाल होगा मेरे भाई? मैं जवाब दूं आपको। डॉक्टर कैसे हलाल होगा? इलाज कैसे हलाल होगा? जो ऑपरेशन थिएटर है वो भी मक्का की तरह मुंह करके करेगा क्या? हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है दीपक चौरसिया और MIM पार्टी के दानिश कुरैशी के बीच। दरअसल डिबेट चल रही थी जो उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियों को जो बैन लगाया गया है उसी पर, और उसी पर दानिश कुरैशी MIM के प्रवक्ता ऐसे तर्क देने लगे कि आपकी भी हंसी नहीं रुक पाएगी। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दें। तो पहले वीडियो में चलते हैं। चलो भाई। 400 FMCG कंपनियों के पास हलाल सर्टिफिकेट्स हैं। 3200 उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन होता है। विमान सेवा कंपनी, फूड सेवा कंपनी के पास 20 का लाइसेंस है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले 1400 प्लस होटल रेस्टोरेंट हैं। और इसके अलावा OIC देशों में उत्पाद बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जरूरी है। चलिए मान लिया OIC के लिए जरूरी है, भारत के लिए क्यों जरूरी है मुझे समझाइए दानिश कुरैशी जी। भारत में क्यों जरूरी है हलाल सर्टिफिकेट? ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है भाई। इस्लामिक देश कहे कि हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके लिए सरकार बना दे। अब सवाल यह कि नॉन वेजिटेरियन की जब बात आएगी ना, तो दानिश कुरैशी तो प्रेफर यही करेगा कि हलाल है या नहीं। अगर वो हलाल का सर्टिफिकेशन या उसकी जानकारी, सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कहां से उपलब्ध जानकारी या कहां से ये चीजें आ रही हैं। जब तक उसका सर्टिफिकेशन नहीं करेगा, जो मेरे मजहब में इजाजत है उसकी इजाजत नहीं जरूरी भी है, क्योंकि देखिए सबके तरीके अलग अलग है। तो मेरे मजहब पे पाबंदी दीपक भाई की बदौलत या दीपक भाई हिंदुओं को क्यों नहीं बताया जा रहा है झटका है? ये भी बता दीजिए कि हलाल नहीं है, हिंदुओं के पास ये चॉइस क्यों नहीं है? तो सिखों के पास ये चॉइस क्यों नहीं है? अरे आप सेक्युलर लोग हैं भाई, बताइए ना। ईसाइयों के पास ये चॉइस क्यों नहीं है? बौद्धों के पास क्यों नहीं है? और जैनों के पास क्यों नहीं है? चलिए मैंने हलाल तो मान ली आपकी। दूध कैसे हलाल हो गया साहब? हल्दी कैसे हलाल हो गई, बताइए ना। और क्या कोई हिंदू आदमी का बनाया हुआ प्रोडक्ट हलाल होता है? ये भी समझाइए थोड़ा, क्या लिखा हुआ है? आपको बिल्कुल मैं आपको जवाब देता हूं। अब सवाल यहां आके ये खड़ा है कि भाई हलाल के लिए सर्टिफिकेशन जो मजहबी उलमा है इस्लाम के, वो लोग सर्टिफाइड करेंगे। दीपक भाई चौरसिया के लिए तो कोई उलमा लिख के देंगे नहीं, और अगर देंगे तो आप मानेंगे नहीं उनको कि भाई ये मुस्लिम उलमा है तो इनकी बात को हम क्यों प्रेफर करें। तो उनके लिए आपका जो मजहब कहता है, आप उनके जो मजहबी उलमा है, जो भी धार्मिक उलमा है, उनको प्रेफर करेंगे। अगर सिख भाइयों की बात की जाए तो सिखों के लिए अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसको फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे। कोई हमसे तो जाके पूछेगा नहीं। रह गई बात, आपने बात की हलाल के सर्टिफिकेशन को लेकर के चीजों में। देखिए सबसे पहले तो मैंने पहले दिन कहा था कि हलाल को एक चीज समझिए, हलाल का मसला यह है कि ईमानदारी के साथ जो चीज भी इस्लाम के दायरे में हम समझते हैं। कितना बढ़िया बात। आइए मैं बताता हूं क्या कंडीशन है शरिया कानून में हलाल सामान होने की। दिखाइए जरा, दिखाइए इनको क्या क्या लिखा जाता है। ग्राफिक है ना भाइयों मेरे पास, मेरे प्रोड्यूसर साहब, दिखाइए 1 मिनट। तो ग्राफिक आ रहा है मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रक्रिया है। अच्छा भाई पहले कलमा पढ़ना होता है, पहले कलमा पढ़ना होता है, तो सुन लीजिए, बिस्मिल्लाह करना होता है, फिर अल्लाह अकबर करना होता है। नहीं बचना चाहिए उनसे। देखिए इस्लाम जो है शांति का संदेश देता है, पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी जो है वो भी यही मानता है भाई हलाल हराम। और देश का सबसे बड़ा भगोड़ा अपराधी जो मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है दाऊद इब्राहिम, उसके साथ भी इस्लामिक ब्रदरहुड चलता है सर। और मैं बता रहा हूं ये जमीयत का ट्रस्ट जो है, अभी दिखाऊंगा मैं पूरा ग्राफिक दिखाऊंगा भैया, वो दिखाइए इस्लाम मान्यता। अच्छा 1 मिनट, क्या है हलाल लाइसेंस? कई इस्लामिक देशों में सरकारें, 1 मिनट सुन लीजिए, कई इस्लामिक देशों में सरकार के जरिए हलाल सर्टिफिकेट देता जा रहा है। भारत में 4 निजी संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन देती है, मजहबी संस्थाएं। भारत में FSSAI खाद्य पदार्थों को सर्टिफिकेशन देता है, पर ठीक है हलाल ट्रस्ट जो है मजहबी है सब। आगे चलिए, हलाल सर्टिफिकेशन से प्रोडक्ट इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक। और उसके बाद ये भी बता दूं, इसमें क्या होता है कि आदमी को मुस्लिम होना चाहिए जो जिबह करे, मक्का की तरह उसका सर रखे, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह करे,
फिर उसके बाद कलमा पकड़े और उसकी नस काटे, ताकि एक साथ ना काटे, उसकी नस काटे ताकि खून पूरा निकल जाए। ठीक है, ये प्रैक्टिस है सर, इसके आधार पर हलाल दिया जाता है। चलिए इसमें बताइए हिंदू एक क्यों नहीं कर सकता ये काम? बताऊं, देखिए मुझे ये बताइए कि क्या दानिश कुरैशी ने किसी पे पाबंदी लगा दी है कि भाई आप नहीं कर सकते? अरे करिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको अरे सर, हलाल सर्टिफिकेशन का कानून क्या कहता है इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक? इस पे जवाब दीजिए ना। ही तो आपको कह रहा हूं ना कि इस्लामिक मान्यता के मुताबिक मैं तो फॉलो करूंगा ना। मैं आपको जबरन लागू थोड़ी कराऊंगा, मैं आप पे तो नहीं लागू सर। बैकडोर से जबरन लागू करा दिया सर। हलाल है ये सर्टिफाई करना होता है। झटका है जो सिख भाई खाते हैं उसको सर्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कानूनी तरीके से तो कोई मुसलमान शराब भी पी रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं उसका? अब आ गए, अब लाइन पर आए आप। अरे दानिश भाई आपका बैंक अकाउंट है क्या? दानिश भाई एक बात बताइए ना, आपका बैंक अकाउंट है? मतलब आप तो बिल्कुल सच्चे मुसलमान है ही नहीं, ब्याज खाते हैं तो हम सूदखोरी करते हैं। लेकिन मैं नहीं लेता। कैसा लगा मेरा मजाक? कुरैशी जी मुझे बताइए, चलिए मैंने नॉनवेज में तो मान लिया, दूध कैसे हलाल होगा? जो यादव या अहीर जो हमारे यहाँ दूध निकालते हैं, या एक आम आदमी जो अपने घर में गाय पालता है, दूध बेच के काम चलाता है, वो कलमा पड़ेगा या गाय पड़ेगी या भैंस पड़ेगी? बताइए। देखिए मैं जवाब दूं, दीपक भाई बहुत अच्छी बात जो है संगीत रागी जी ने अपने मन की मेरे बात का जवाब दीजिए ना। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए ना। क्या उम्मीद करते हैं गाय और जहां मशीनों से दूध निकलता है मशीनें कलमा पड़े? अरे वही तो मैं बता रहा हूं, संगीत रागी साहब ने, देखिए मैं आपको एक बात कहूं, संगीत रागी की नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना दानिश भाई। आपके सवाल का जवाब उसी में है, सुनिए तो। आप लोग घुमाते हैं, आप मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते। दूध कैसे हलाल होगा मुझे बता दीजिए। अरे मैं सब बता दूंगा, आप सुनिए। नहीं बताएंगे, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। हवाई जहाज हलाल है, अब डॉक्टर कैसे हलाल होगा मेरे भाई? मैं जवाब दूं आपको, मैं जवाब दूं आपको। डॉक्टर कैसे हलाल होगा? इलाज कैसे हलाल होगा? नहीं, जो ऑपरेशन थिएटर है वो भी मक्का की तरह मुंह करके करेगा क्या? ये मुझे सवाल सुनिए, रागी साहब को मैं जवाब दे दूं। रागी साहब ने ये कहा कि अगर देश में हिंदू बाहुल ये काम करेगा, देखिए आज हलाल सर्टिफिकेट की जो बात है वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं, हम किसी के विरोध में नहीं दे रहे। लेकिन दानिश भाई क्या सेक्युलर देश में मुसलमानों का सर्टिफिकेट बांट के क्यों खाना खाए, मुझे बताइए ना। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।